कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरे बाप का ऑफिस है ये जो आराम से यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है। मैडम सुबह रोटी नहीं खाकर आए थे, हमें भूख लग रही थी। तो सुबह नहीं खा के आया था तो वो तेरी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम भी कई बार घर से खाना खा के नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि लंच टाइम से पहले खाना खाने लग जाएंगे। सुन, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस गेट पे खड़े रहने की, और यहाँ पे स्टाफ आ जा रहा है, अभी ऑफिस टाइम शुरू हुआ है, पहले ही तू अपना लंच खोल के बैठ गया है। अगर कोई अनजान घुस गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? रिद्धि, ये क्या बात है? वो खाना ही तो खा रहे थे और तूने बेवजह उनके ऊपर हाथ उठा दिया। तुझे नहीं पता इन जैसों की हरकतें, ये ऐसे ही ड्रामे करते हैं, बहाना लगा रहे कि सुबह खाना नहीं खा के आया। सुन, तेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर दोबारा खाना खाते हुआ मिल गया ना मुझे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उठा इसे। उठा तो मैडम। चल। ये खाना कैसे गिर गया आपका? और आप कौन? मैंने पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। वो मैम साहब वैसे ही मेरे हाथ से छूट गया था। मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। हाँ, आपने कभी मैं नहीं देखा हूँगा, लेकिन यहाँ मेरा बेटा नौकरी करता था, वो बीमार हो गया, मैं उसकी जगह आ गया था। मैं उसका बाप हूँ। अच्छा, पर ये खाना ऐसे कैसे गिर गया? मेरे हाथ से छूट गया मैम साहब। कोई बात नहीं, पर आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी ठीक है मैम साहब। मुझे वो गार्ड थोड़ा परेशान सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ छिपा रहा हो, पर ऐसा क्या था? एक काम करती हूँ, सीसीटीवी चेक करती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। रिद्धि, जरा मेरे कैबिन में आना, फाइल लेते हुए आना। Can I come in, ma'am? यस, कम है। ये जो आपने फाइल मंगाई थी वैसे तो पूरी हो गई है, आप क्रॉस चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। मैम साहब, हाय, ये गाड़ी की चाबी। विद 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अकल नहीं है तुझे? मैम के कैबिन में आते हैं तो नॉक करके आते हैं, या मे आई कम इन मैम बोल के आते हैं। अकल नहीं है तुझे क्या? रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? हम देखिए ना, आप बिना पूछे आपसे अंदर चला आया, तमीज होनी चाहिए। अगर उसने नहीं पूछा तो मारने की क्या जरूरत थी? लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते, इसीलिए इन जैसे लोगों को मार के ही समझाना पड़ता है ताकि अपनी औकात ना भूले। तो फिर तो मुझे भी तुम्हारे साथ यही सब करना चाहिए, मुझे भी तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। तो मैंने ऐसा क्या किया है मैम? मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ आपसे, और ये देखो, इसको तो इतनी सी भी अकल नहीं है। इनमें तो बहुत अकल है, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर नहीं है। जब ये सुबह खाना खा रहे थे तो तुमने क्या किया था इनके साथ? एक तो तुमने इनका खाना गिराया, ऊपर से इनसे बदतमीजी की, इनके ऊपर हाथ भी उठाया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? देखिए मैम, मैंने ना कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, ऑफिस टाइमिंग शुरू हुई थी और ये अपना लंच खोल के बैठ गए बाहर। आप एक बात बताइए, कल को ऑफिस में कोई अनजान आदमी घुस जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप तो हमें ही सुनाएंगी, इसको थोड़ी कुछ कहेंगी। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि इन जैसे लोगों को इनकी औकात समझाई जाए और इनका काम समझाया जाए, इसीलिए मैंने इन्हें थप्पड़ मारा। अच्छा, सबसे पहली बात, ये ऑफिस इनके लिए नया है,
इन्हें यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता। दूसरी बात, अगर ये खाना खा रहे थे, इनसे गलती हुई थी, तो तुम्हें इन्हें प्यार से समझाना चाहिए था। ये तुम्हारी बात मान जाते, लेकिन नहीं, तुमने तो इनका खाना गिराया। तुम्हें पता है, अन्न का अपमान नहीं किया जाता, क्योंकि इंसान उस खाने के लिए ही कमाता है। पर तुम्हें तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी गलतियां करती हो तो मुझे तो तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। निकाल दूं मैं तुम्हें बाहर? मैम अभी 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में मुझे क्यों सुना रही है इतनी देर से? अगर मेरी गलती होती है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, पर ये मुझसे बहस कर रहा था, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। रिद्धि, अरे तुम सोचो एक बार, ये उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं और अपने से बड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। इंसान अगर गलतियां करता है तो उसे समझाना चाहिए, जिस तरह से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि तुमने गलती की है और तुम होके मुझसे बहस कर रही हो। माफी मांगो इनसे। जी मैम। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रिद्धि, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं, सीधा ऑफिस से बाहर कर दूंगी। जी मैम, आगे से कभी नहीं होगी ये गलती। अब जाओ यहाँ से। देखिए, रिद्धि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप उसे माफ कर दीजिएगा। आगे से वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगी। इवन ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। अभी आपका बेटा बीमार है, आप बस अपने घर जाइए और उसका इलाज करवाइए। जब वो ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। भगवान आपको बता सकते। कोई बात नहीं, आप जाइए। तो देखा आपने, हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इज्जत सबकी होती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।